यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण कृष्ण को बनाओ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की अभी तक हमने 16 अध्याय कंप्लीट किए। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देवीय तथा असुरीय स्वभाव के बारे में बताया। आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 17 से, श्रद्धा के विभाग। युद्ध भूमि में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये शास्त्र विधि मृत्युसज्य जयंते श्रद्धा यान्विता तेषा निष्ठा तू का कृष्ण सत्व माहु रजस्ततम। कि अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? साथ ही जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों को पूजते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? भगवान कृष्ण फिर अर्जुन से बताते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना से स्वभावजा सात्विक राजसी चे तामसी चेती तय श्रृणु। भगवान ने कहा कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में आगे मुझसे सुनो। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखता वश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। जो जीव या मनुष्य प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जा सकता है। मूलतः श्रद्धा सतोगुण से उत्पन्न होती है। समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा सतोगुणी, और यदि किसी का हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। धार्मिक श्रद्धा असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। किसी स्वार्थ के प्रायोजन से तथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति की गई है। यहाँ तक कि अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। प्रकृति में विभिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वो वास्तव में बुद्धिमान हैं, और जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक समान मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे तथा शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना होता है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है।
दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूँ, फल तथा तरकारियाँ, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अर्जुन, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन इसे कर्तव्य समझकर करना चाहिए। और लेकिन जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या ग्रहवश किया जाता है उसे तुम राजसी यज्ञ समझो। और जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा ही होती है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्र, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया गया कि वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। सच्चे, बहाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता के आज अध्याय 17 के आज हमने 15 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।